सीए एग्जाम के रिजल्ट्स ट्यूसडे को घोषित हुए, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी नीमच जिले के विद्यार्थियों ने अच्छी खासी सफलता अर्जित की और नीमच जिले से 14 छात्र छात्राओं ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का गौरव प्राप्त किया। इन्हीं में से हमारे बीच आज मौजूद हैं नीरज जैन और सविता जैन की सुपुत्री आशी जैन, जिन्होंने एमबीए करते हुए सीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन की और इस एग्जाम को क्रैक करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का गौरव प्राप्त किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ए एडवेंचर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं नीमच से सीए बनने वाली आशी जैन। सो एक्चुअली आशी मेरी स्कूलमेट भी रह चुकी हैं एंड आई थिंक 10 इयर्स के बाद हमारी आज मुलाकात हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो आशी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग सीए। एंड शायद आपको किसी को पता नहीं होगा कि जब स्कूल डेज में थे तो उस टाइम कि 10 सालों के बाद अपनी ऐसी मुलाकात होगी। मैं एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपका इंटरव्यू लूँगा और आप एज ए सीए इंटरव्यू दे रही होंगी। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि आपकी बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी रही इसको क्रैक करने के लिए? एक्चुअली मेरी स्ट्रेटजी बाकी लोगों की तरह बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी। इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। मुझे अटेम्प्ट्स भी लगे, लेकिन बस ये एक मेन स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी कि मैंने गिव अप नहीं करा। और अगर आप गिव अप नहीं करोगे और हार्ड वर्क और एफर्ट्स अपने लगाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने जो भी गोल्स हैं उनको क्रैक कर सकते हैं। तो यही था कि मैंने अपनी सीपीटी की स्टार्टिंग इंदौर से की थी और वहाँ पर मैंने पेस एकेडमी से कोचिंग ली थी। उसके बाद मैंने आईपीसीसी के लिए भी इंदौर में ही नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी से अपनी क्लासेस की थी। तो वो दोनों क्लासेस मेरी ऑफलाइन थी, लेकिन जब फाइनल का टाइम आया तो ऑब्वियसली कोविड आ गया था, तो तब वो सारी क्लासेस मैंने ऑनलाइन की थी। 2021 से मैंने अपनी फाइनल की क्लासेस स्टार्ट की थी और आर्टिकलशिप भी मैंने अपनी इंदौर से कंप्लीट की थी। अच्छा, ओके। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपके कौन से थे और इनको कैसे आपने मैनेज किया? जी, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हमारे लॉ और ऑडिट रहते हैं फाइनल में, फर्स्ट ग्रुप में, और फाइनल के सेकंड ग्रुप में थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स कॉस्ट भी, कॉस्ट, डीटी और आईडीटी। इसमें हाफ ऑफ द सब्जेक्ट इज़ थियोरेटिकल एंड हाफ इज़ प्रैक्टिकल। बट मेरे लिए थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में इतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस कभी दिखा नहीं, क्योंकि लोगों की थ्योरी जनरली वीक होती है और प्रैक्टिकल में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करते हैं। पर मेरे साथ में ये बात थी कि मुझे दोनों ही इक्वली हो जाते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी आया नहीं। तो बेसिकली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स वाज नॉट अ प्रॉब्लम, या थियोरेटिकल सब्जेक्ट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। एंड फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो जस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और थ्योरी में मैं ये बोलना चाहूँगी कि नॉर्मली आईसीआई का जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड करती है आईसीआई, हमारा इंस्टीट्यूट, वो उसके जो पर्टिकुलर टॉपिक्स और कीवर्ड्स जो होता है ना, वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, उसके आपको पर्टिकुलरली मार्क्स मिलते हैं। ओके, अच्छा, आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की? एंड सेकेंडली, अगर कोई स्टूडेंट आर्टिकलशिप में सीरियसली इन्वॉल्व होता है तो उससे क्या स्टडीज़ पर भी इफेक्ट पड़ता है? जी, मैंने इंदौर से आर्टिकलशिप की थी। उस टाइम मेरा सेकेंड ग्रुप आईपीसीसी का पेंडिंग था और सबसे मेजर इशू यही आता है नॉर्मली स्टूडेंट्स को कि आर्टिकलशिप के साथ में पढ़ाई को मैनेज करना रहता है। नॉर्मली अगर आपका सेकेंड ग्रुप हो गया है फाइनल का आईपीसीसी का आर्टिकलशिप के टाइम पर, तो आपको फाइनल की क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो फाइनल की क्लासेस और आर्टिकलशिप का पूरा टाइम मैनेज करना बहुत बड़ा एक इशू इन्वॉल्व रहता है सीए की जर्नी में। नॉर्मली हम सब स्टूडेंट्स को यही एक प्रॉब्लम आती है। और ऑब्वियसली अगर कोई आर्टिकलशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उसके एग्ज़ाम्स पर, उसकी क्लासेस पर थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है। कभी कभी क्लासेस हमारी रह भी जाती है और सेल्फ स्टडी का टाइम भी कम मिल पाता है, ये एक प्रॉब्लम आती है। ओके, अच्छा, पूरी एग्जाम में राइटिंग स्किल्स का क्या रोल है एंड हाउ विल यू असेस योर राइटिंग स्किल्स? एक्चुअली राइटिंग स्किल्स का ये रोल है कि आप सबसे पहले तो ये देखो कि आईसीआई का जो मटेरियल रहता है, जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो आंसर्स है वो किस हिसाब से दे रखे हैं। उसमें वो अगर जिस टाइप से वो लोग आंसर हमें प्रोवाइड करते हैं, वो लोग हमें कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, अगर हमने वैसे के वैसा ही उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया तो हमें हमेशा मार्क्स मिलेंगे। और राइटिंग स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि
एट द एंड एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उसे एक आंसर की ही फॉलो करनी है चेक करने के टाइम पर। तो वो लोग वहीं से ही आपको असेस करते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, उसके बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है एग्ज़ाम्स में। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन सामने आता है, तो उसके डिसएडवांटेजेस आप कैसे बचे, उसको कैसे आपने पॉजिटिव वे में लिया? मैंने उसको बिल्कुल भी पॉजिटिव वे में नहीं लिया। मेरे साथ तो यही रहा है कि जब भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल सोशल मीडिया मुझे हटानी पड़ी है अपने फ़ोन से, अनइंस्टॉल करने पड़े हैं सारे ऐप्स मोस्टली। बस लगभग 1-2 मंथ्स पहले या और पहले से? नहीं, हाँ, 2.5 मंथ्स तक मैंने बिल्कुल आइसोलेशन मोड में ही पढ़ाई की है, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ में आप इन्वॉल्व रहकर नहीं पढ़ सकते, आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी रहती है। बट अगर आप ज़्यादा आइसोलेशन में रहें तो आपको एंग्जायटी या डिप्रेशन में जाने का भी थोड़ा संभावना रहती है। बिल्कुल, पर वो एक चीज़ है कि आप अगर अपनी एनर्जी को पूरी एक ही डायरेक्शन में लगा देंगे पढ़ाई में और एग्ज़ाम्स में, तो आपको फिर वो जब सब सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। पहले अगर भी आप एक फ़ोकस्ड रहेंगे। और उसके अलावा अगर आपको माइंड फ्रेश करना है तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा बाहर जाकर आ सकते हैं, कभी-कभी फ्रेंड्स से भी मिल सकते हैं ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। लेकिन सोशल मीडिया इज़ लाइक डिस्ट्रैक्शन, अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज़ वो आपको बिल्कुल एडिक्टिव बना देती है। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया टाइम पर तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम पूरा कहाँ चला गया। इसलिए इट्स बेटर कि आप अनइंस्टॉल कर दो। तो आप अवॉइड करो। जी। और यूट्यूब पर्टिकुलरली मैंने नहीं अनइंस्टॉल किया या फिर कभी भी ऑपरेट करना उसको बंद नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब में रिवीजन लेक्चर्स और हमारे टीचर्स भी काफ़ी मोटिवेट करते थे, तो यूट्यूब पर्टिकुलरली मैंने बंद नहीं किया था। लेकिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स तो मैंने नहीं चलाई थी। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, आने वाली जो अभी सीए एग्ज़ाम है उसके लिए अभी रफली 4 मंथ्स रिमेनिंग है, तो अभी जो एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो उनके लिए आप क्या टिप्स और गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, ये तो एक ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सबका अपना-अपना एक स्ट्रैटेजी होती है, नहीं, हम जानना चाहते हैं आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, वो अगर काम आ जाए किसी के। जी, मैं तो यही बोलूँगी कि पहले अपनी क्लासेस पूरी 4 मंथ्स पहले कंप्लीट हो जाएँ, उसके बाद में आप रिवीजन स्टार्ट करो। और एक 3 रिवीजन स्ट्रैटेजी इज़ अ मस्ट इन सीए एग्ज़ाम्स। मतलब अगर आपने 3 रिवीजन्स करके एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं तो डेफ़िनेटली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका फिर क्लियर नहीं होगा। अगर 3 रिवीजन्स हो गए हैं अप टिल योर एग्ज़ाम्स, तभी एक प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएँगे विद अ गुड स्कोर। ओके, थैंक यू सो मच।